नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने प्रभावी भाषण कला पर मैं पुनः इस थर्ड एपिसोड के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अभी तक आपने जाना कि एक अच्छे स्पीकर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए, तब जा कर के वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। अब आज मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि एक अच्छे स्पीकर के लिए क्या क्या और चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब तो आप समझते ही हैं। प्रैक्टिस का मतलब हुआ कि आपको एक काम को बार बार करके उसमें दक्षता हासिल करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको कहीं भाषण देने जाना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए घर पे कि भाई मैं वहाँ भाषण देने जा रहा हूँ, मैंने भाषण की कैसी तैयारी की है। तो उसे एक बार अपने घर में शीशे के सामने जाकर देखिए और शीशे के सामने जाकर के बोलिए। देखिए आपको उस समय उस प्रैक्टिस से कितना अधिक आत्मविश्वास बढ़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कहीं भाषण देने जाते हैं तो हमारे अंदर एक भय हो जाता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो इसका असली उपाय, अच्छा उपाय यही है कि आप अपने किसी दोस्त के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ आप बैठिए और बैठ करके उनके सामने आप अपना जो स्पीच तैयार किया है उसको उनके सामने बोलिए और उनसे पूछिए कि आपको कैसा लगा। अगर उनको अच्छा लगेगा तो इसका माने हो गया कि आपकी प्रैक्टिस सुधर रही है। तो कहने का माने ये है कि एक बात ध्यान में रख लीजिए कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, यानी कोई भी कार्य को करने में प्रैक्टिस जो है बार बार वो उसको परफेक्ट बनाता है। तो किसी ने कहा बहुत अच्छी बात, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, उसने कहा बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये आशियाना बनता है। अब यहाँ आप देखिए, एक चिड़िया बार बार तिनका उठाती है, लाती है, फिर घोंसला बनाती है। एक प्रैक्टिस उसकी होती है जिस प्रैक्टिस के माध्यम से उसका घोंसला बन जाता है। अगर प्रैक्टिस छोड़ दे, नहीं तैयारी करे, नहीं बार बार जाए, तो क्या उसका घोंसला बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। इसलिए एक अच्छा स्पीकर आप बनना चाहते हैं तो हमेशा प्रैक्टिस करें। एक पॉइंट ये हो गया। इसके बाद है कि आपको अपॉर्चुनिटी जब भी मिलेगी, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी आती है, हम उसको छोड़ देते हैं, हम डर से छोड़ देते हैं, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहिए। अपॉर्चुनिटी आती है, कभी कभी आप किसी जगह आपको मौका मिल गया कि भाई आपको इस जगह पे कुछ बोलना है, किसी को धन्यवाद देना है, कहीं परिचय देना है, कहीं मीटिंग में कुछ बोलना है, तो एकदम आराम से उस जगह उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती होगी ना, लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने अपॉर्चुनिटी को ले लिया तो समझिए कि आप एक अच्छे स्पीकर बनने की पायदान पे आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अभी ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है। न हारा हूँ न हारूंगा कभी, न हारा हूँ न हारूंगा कभी, ये किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया। खुद से वादा करना होगा कि जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और उस अपॉर्चुनिटी से अपने आप को तराशने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कला है, जिनके पास क्षमता है बहुत तरह की, लेकिन अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं। भगवान अपॉर्चुनिटी देता है उसी को जो उसकी इच्छा करता है, लेकिन इच्छा करने से खाली नहीं होगा। अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, तो उसे पकड़ने की कोशिश करें, उससे अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने अंदर विकास करने की कोशिश करें, तब सही मायने में आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो ज़िंदगी में कोई ऐसी राह चाहिए, न मुझे कोई ख़ास पहचान चाहिए, बस दुआ है भगवान से एक ही मेरी, बस दुआ है भगवान से एक ही मेरी,
आप सबों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान चाहिए। बस इतना ही कह करके मैं आज अपनी बात यहीं समाप्त कर रहा हूँ कि एक अच्छे स्पीकर के लिए कौन कौन सी चीज़ उसके एसेंशियल्स है, उसके गुण उसके अंदर होने चाहिए। लगता है कि आप सबों को समझ में आया होगा, और आप लोग अगर समझ में आया है तो एक बार जो